तो हमारा जाना हो गया कैंसिल। Yes, you're right, वो अच्छा नहीं लगता। इसके परखे खुल गए हैं, कमी कोई नहीं करती। लेडीज प्रॉब्लम में बहुत सारी दिक्कत हो रही है। बच्चों के कमरे में ना वो घुस गया, चोंच मार दी उसने कैमरे पे। जिसको इंग्लिश बोलनी आती है वही एजुकेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। बोल बोल के रुलाती है, वैसे रो नहीं रही थी, बता तेरे को। पहले रो मत, ठीक है। एकदम वीडियो सामने आई ना, फिर लगा हाँ कि काम गेला माँ बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप करते हैं हम सभी अपने घर में, हम सभी तू कर वेलकम बैक यार। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे हैं। वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो हमारा जाना हो गया कैंसिल क्योंकि हमारे को मिल गया था बहुत ज्यादा ट्रैफिक और बहुत सारा सामान था जो हमें घर से वापस लेके जाना था जीरकपुर। हम लोग अगर हम नहीं लेके जाते तो ये बॉयज जो हैं कभी नहीं लेके आते और हमारा हो जाता डबल खर्चा। तो वापस आ गए हम लोग दिल्ली, और दिल्ली पहुंचे सबसे पहले हमें सारी पैकिंग करनी है। पैकिंग करने के बाद अरमान जी का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि आज तुम दोनों को कहीं जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले पहुंचेंगे सैलून क्योंकि हेड वॉश नहीं हुआ हमारा। क्योंकि हमने वो करवाया, बुटॉक्स कराया। बुटॉक्स कराने के बाद ना हम टाइम ही नहीं लगा, नहा तो करके घूम रहे हैं। कल नहा तो लिए थे पर हेड वॉश नहीं किया। तो पहले जाएंगे हेड वॉश करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे, रेडी होंगे। तो गाइज अभी सूत्रों के हवाले से पता लगा कि हमें जाना है कहीं इवेंट पे, और इवेंट पे जाना है और बाल ना बने तो कोई फायदा ही नहीं है। आप मेकअप चाहे करो ना करो, पर बाल आपके बिल्कुल टिच होने चाहिए। तो हम यहाँ पे आए हैं बाल टिच कराने। मैंने अपना बुटॉक्स कराया था, आपको पता है, और बुटॉक्स के बाद मेरे बालों में थोड़ी जान आ गई है गाइस, सच में। नहीं तो मेरे बाल ऐसे झाड़ू जैसे हो गए थे। और अब बस हल्के हल्के आउट कर्ल्स ले रही हूँ, प्रेसिंग वाले कर्ल्स, बस और कुछ नहीं करूँगी। और मैं अपने बाल घुमा रही हूँ ऐसे करके, इन वाले ना भैया, हाँ इन कर्ल कर रही हूँ क्योंकि क्या ना, अगर मैं ड्राई से करूंगी ना खुल जाएंगी। मैंने सोचा एक काम करती हूँ, मैं ऐसे प्रेसिंग से लेती ताकि थोड़ा लॉन्ग टाइम चले। इसके बाद घर भी जाना है मुझे और मेकअप भी करना है, फिर जाना है पार्टी में। तो गाइस सैलून से अपने बाल मैंने करवा लिए थे और बाल में देखो आपको वेव दिख गया होगा, ऐसे ना मेरे बाल टेढ़े हो गए क्यों मैंने ना जूड़ा कर लिया था इससे, क्योंकि मैं घर पे आके ना सबसे पहले नहाई थी, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। और क्या हुआ, टैप ना ऊपर से फवारा चला हुआ था, मेरे पूरे पानी बालों में पानी गिर गया। तो पायल के बाल गीले हो गए और मेरे भी ना हल्का सा 2-4 बूंद यहाँ पे गिर गई, पर मैंने ऐसे करके सही कर लिया। तो अभी बस हम करने जा रहे हैं मेकअप। और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम अपना मेकअप ट्यूटोरियल दो, तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल देंगी। तो पहले क्या किया है मैंने, ये O3 की रेडिएंट डे क्रीम SPF 30 ये लगाई है। और इससे ना, क्योंकि मेरी देखो स्किन ना एक्सट्रीम ड्राई, मैं 2 बार ऑलरेडी क्रीम लगा चुकी हूँ, तब भी मेरी स्किन बहुत ड्राई रहती है। तो मैंने अच्छे से ना एप्लीकेशन कर लिया। हाँ बिल्कुल सही हो गया। अब मैं लगाने जा रही हूँ इसके बाद टार्ट, और टार्ट मेरे पास 2 है, ठीक है। एक है लाइट न्यूट्रल कलर और एक है तो बॉबी ब्राउन। अच्छा, हमने क्रीम लगाने के बाद ना स्प्रे किया है। हाँ, और एक है ताकि हमारा मेकअप जो है वो सेट रहे। तो अभी मैंने ले लिया है टार्ट। वैसे इसे आप हाईलाइटिंग में भी यूज कर सकते हो, बट मैं एज अ कंसीलर यूज कर रही हूँ, बिल्कुल हल्का हल्का। तो मेरे बहुत डार्क सर्कल है तो वहां लगाऊंगी, चेन एरिया काला है वहां लगाऊंगी, और यहाँ पे मेरे पिंपल का निशान है वहां लगाऊंगी, और आंखें के ऊपर थोड़ा। और ये मैंने लगा लिया थोड़ा सा ब्लशर, ज्यादा कुछ नहीं लगाते हम। ब्लशर हो गया, मस्कारा हो गया, लाइनर हो गया। जब हैवी मेकअप करना होता है ना, वैसे कंटूरिंग की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, पहले पड़ती थी क्योंकि पहले थोड़े से चबी थे हमारे फेस ना, डबल चिन थी यहाँ पे, अब नहीं है। तो ये हो गया ब्लशर। अब ब्यूटी ब्लेंडर में यूज कर रही हूँ ब्यूटीलिशियस का, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही अच्छा होता है। मैं बहुत सारे ब्रांड्स का यूज कर चुकी हूँ, बट इससे ऊपर कुछ नहीं है मेरे लिए। और यहाँ पे मैं अपने हल्की सी आईब्रो की जो है फिलिंग कर रही हूँ। वैसे जरूरत नहीं है मुझे, पर फिर भी एक अच्छी फिनिशिंग आ जाती है इसके साथ ना, क्योंकि मेकअप क्या होता है, मेकअप पे हल्का बहुत फाउंडेशन लग जाता है ना आईब्रो पे, वो अच्छा नहीं लगता। और आज हमारे पास टाइम ही नहीं बचा, हमें करानी थी लैशेस। अब लैशेस कराएंगे हम जीरकपुर जाके, बिल्कुल टाइम नहीं बचा। तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ बाकी काम निपटाए। तो फेस को मैंने कंसील तो कर लिया, तो बिल्कुल थोड़ा सा मैं नार्स लूंगी क्योंकि मेरे और ना फेस मेरी तो ज्यादा वाइट हो जाएगा। और ये रहा मेरा फाउंडेशन। आज मैंने नया ब्रश लिया है, तो थोड़ा सा ना इसके परखे खुल गए हैं, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा है, पर बोलते हैं टेढ़ा है। जो ब्रश होती है ना फाउंडेशन ब्रश, इससे ना हमारा जो फाउंडेशन होता है वो वेस्ट नहीं होता। आप अगर डायरेक्ट उसमें लगाओगे ना तो सारा ना इसमें चला जाता है ब्यूटी ब्लेंडर में, और इसके साथ लगाओगे ना तो सारा जो है फेस पे अप्लाई होगा, खराब नहीं होगा आपका, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और इतना महंगा फाउंडेशन है, उसको वेस्ट थोड़ी कर सकते हैं। तो आज मेरे पास ना आई शेडो पैलेट नहीं है, तो मेरे पास ये ना मेरा हुडा का वो है, ग्लोविश हुडा का ब्लश, ये ब्लशर। तो इसी से मैं हल्की हल्की सी आई शेडो बना रही हूँ। ये ना आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा शो हो रहा है, इंस्टा से मंगवाया था, चार्मे का हाइलाइटर, मतलब पिगमेंट है ये आंखों का। और इसको ना बिल्कुल जरा सा लगाते हैं, बिल्कुल जरा सा लगाओगे बस, इनफ है। लाइक दिस, डैब 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 डैब। फाउंडेशन को अच्छे से स्किन के अंदर डालूंगी, टप 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 टप। बस हो गया मेरा आई मेकअप। बस अब मेरा मस्कारा लगेगा और डन। तो यहाँ पे मेरे पास 2 है फॉरएवर 52 के लिक्विड सॉफ्ट लिक्विड ब्लश। तो ये
चिक टिंट्स भी बोलते हैं इसको। तो पहले मैं एक ये शेड यूज करी थी 01, तो अभी मैंने रिसेंटली 03 मंगवाया है। तो आज मैं सोच रही हूँ मैं ये वाला लगाऊं, तो इसको भी मैंने एक ड्रॉप हल्का सा लिया, ठीक है। और ब्यूटी ब्लेंडर के बैक साइड से लगाऊंगी क्योंकि फ्रंट से हम फाउंडेशन लगाते हैं। तो इसको मैं हल्का सा डैप करूंगी, हंसूंगी और ऐसे ठू 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 करके लगाऊंगी। और मुझे ये लगाना नहीं आता, इसलिए मैं हमेशा पाउडर ब्लशर लगाती हूँ क्योंकि मुझे ये लगाना ही नहीं आता। अब कोई फर्क नहीं पड़ा कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल लाइट है क्योंकि ना इसको थोड़ा सा ज्यादा डालना था, मैंने कम डाल लिया। इसको चाहिए वो क्या ही बोलूं, तड़कता फड़कता तड़कता भड़कता भटकीला, मुंह पूरा से चिक चिक लाल। ठीक है, मैंने लिया और अब मैं और लगाऊंगी। अब लगा, कोई बात है, जब तक लाली नहीं लगती ना मुझे मजा नहीं आता। लोग सोचते होंगे लड़कियों के गाल हमेशा लाल दिखते टमाटर से, वो यही चमत्कार होता है, यही चमत्कार होता है ब्लशर का। तो अभी लग रहा है मुझे लाली कम है तो थोड़ा सा मैंने और लिया ब्लशर और मैं और लगाऊंगी क्योंकि मैं ज्यादा ब्लशर लगाती हूँ, मुझे ज्यादा ब्लशर पसंद है ताकि पार्टी के एंड तक ना कुछ खत्म हो ना हो, ब्लशर ना खत्म हो, ब्लशर खत्म ना हो। और अभी तो ये हाइलाइटर भी लगाएगी, वो भी ये इतना लगाएगी कि दूर से इसका हाइलाइटर दिखे। हाँ, हाइलाइटर में फुल ठोक के भाव में लगाती हूँ, कमी कोई नहीं करती, कमी नहीं रहनी चाहिए। तो बोले ना मेकअप कम किया, क्यों भाई कम किया है। तो अभी पायल की टेक्निक यूज करेंगे फॉर आई शेडो। ये ले लिया मैंने ब्लेंडिंग ब्रश और ये है ब्यूटीलिशियस का ब्रश और सच में क्या क्वालिटी है इस ब्रशेस की, बहुत अच्छा। मेरे पास लिमिटेड मेकअप है, मेरे पास और पायल के पास, बट बहुत अच्छा मेकअप है। आज नवा भी लेके आए सी ना मेकअप। भैया वो लाया हाइलाइटर ब्रश लाए, नहीं फाउंडेशन ब्रश लाए हैं। जो नया वाला मेकअप है ना सारा दिल्ली जाके एक बार फिर दिखाऊंगी ब्लॉग में पूरा। बॉडी शिमर भी लाए हैं। भैया को पूछो बॉडी शिमर क्या होता है। वो होता क्या वैसे? बॉडी शाइन करती है भैया उससे। अच्छा जैसे मुंह चमकता है ना, हाँ जैसे ये हाइलाइटर में आंखों के ऊपर रखा है ना चमकीला चमकीला, हाँ ऐसा बॉडी का भी होता है। अच्छा बड़े स्यापे होंगे आ स्यापे होते तभी तो लड़कियां इतनी सुंदर दिखती हैं। मुंडे वैसे सुंदर दिखते हैं, मुंडिया ने इन्हें करने की लोड़ नहीं पैंदी। मुंडे तो नेचुरल ब्यूटी है ना भैया। हाँ सपोज करो कि मेकअप वाले सिस्टम में बंद हो जाए नहीं वो बंद नहीं हो सकता, बंद अपग्रेड हो जाएगा, बंद नहीं होगा। तो क्या कुड़िया नेचुरल ब्यूटी नहीं होती? वो तो लगनी है। ये होता है बिना मेकअप के अलग दिखती है, मेकअप के बाद अलग दिखती है। बस मेरा हो गया, बोलो इनफ है ना। देख हाँ, तो गाइस आज मैं आपको ना मेरे जो चश्मे है ना उनका कलेक्शन दिखा देता हूँ, कौन कौन से चश्मे, और आज भी मैं एक चश्मा लेके आऊँ वो भी दिखाता हूँ। तो सबसे करीबी चश्मा है ये वाला जो है वर्साचे का, और ये सबसे पहला है जो इन्होंने लिया था। मतलब उस टाइम ये मेरे लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली था, पर मैंने है ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, और आज भी इसको इतना ज्यादा संभाल के रखते हैं ना, पूछो मत। और सेकंड है बर्बरी का ये वाला येलो एंड ब्लैक, एंड सीरियसली इनका इतना फेवरेट है ना, जब भी क्लब जाते हैं नाइट में कहीं पर भी जाते हैं ना तो ये वाला शेड लगाते हैं और इन पे बड़ा सुंदर भी लगता है। और नेक्स्ट है ये अभी रिसेंटली इन्होंने लिया है जीरकपुर से फेंडी का, और इन पे इतना अच्छा लगता है ना, मतलब ये वाला जो शेड है ना, इसका स्टाइल है ना मुझे बड़ा पसंद है। बीच में एक गॉगल लेके आए थे, वो अनकंफर्टेबल हो रहा था वर्साचे का, तो उन्होंने पहना ही नहीं था, तो उसको रिटर्न करके ये लेके आए। नेक्स्ट ब्रांड है वर्साचे अगेन, मुझे लगता है इनको वर्साचे बहुत ज्यादा पसंद है, इनके पास कम से कम 2 से 3 है। तो एक और दिखा देती हूँ, ये एक्चुअली ना आज लेकर आए, लगा के भी दिखा देना। ठीक है। ये वाला ना नया बच्चा है जो आज आया है, और ये वाला जो है ना, ये वाला है बॉटिका। तो गाइज मेरे को ना प्रोनाउंसिएशन करना तो आता है, बॉटिका है, पर अगर आप मुझे बता ये चश्मा मेरा सबसे महंगा चश्मा है, रेट देख लेना गूगल पे जाके। बॉटिका। हाँ मैं रेट इसलिए नहीं बता रहा, फिर लोग बोलेंगे कि हवाबाजी कर रहे हैं, आप खुद सर्च कर ये लेना। आपका गुच्ची का बच्चा ये बच्चा मैं आज लेके आए हैं और आते मुझे दिखाया। अच्छा अच्छा, एक और डब्बा है, रुको, ऐसा नहीं है कि एक डब्बा खत्म हो गया, दूसरा डब्बा का है हमारा। वो मेरा डब्बा है, वो तेरा और मेरा है। वो मेरा और इनका, मैं ये आती हूँ। अपने लिए लेकर नहीं आते, हमारे लिए भी लेकर आते हैं। और इन्होंने आते मतलब इनको इतना शौक है ना शेड्स का, कहते गोलू सबको ना संभाल के रखा, अगर तुम्हें कदर नहीं है। मैंने कहा नहीं ऐसे मत बोलो, हमें इन्होंने ना, मैंने ना जब मैं ये चश्मे लेके आता था ना तो साथ साथ ये भी लेके आया था, तो इन्होंने क्या किया, सारे चश्मे खराब कर दिए, सब पे स्क्रैच है, मतलब इनको कदर नहीं है चीजों की। तो पहला चश्मा पायल और जो मुझे मिला था वो था पराडा का, जो कि मैंने इतना लगाया है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। और सेकंड है गुच्ची का ये वाला, और ये वाला जो गुच्ची का शेड है ना, ये सच में इतना ट्रेंड में ना, अभी मैं रिसेंटली शॉप में गई थी तो गुच्ची का ऐसा वाला सेम वर्जन आया हुआ था। तो नेक्स्ट है हमारे पास ओपियम का एक ये, और ओपियम के और भी है क्योंकि हम सारे शेड्स ना घर पे मतलब इधर कैरी नहीं एक ये भी करते। है। और एक है ये है 1 सेकेंड जॉन जैकब्स, तो ये जो ब्रांड है वो ये जॉन भी जैकब्स इनका है। है और हमारे में रखा हुआ है। और 2 और रह गए छोटे छोटे, वो है ऑल्डो के, जो मैंने और पायल ने सेम ली थी। तो मैं तो ये बोलूंगा भाई, जब भी कोई महंगी चीज या फिर सस्ती चीज आपको जो दिल के करीब है ना, उसको बिल्कुल संभाल के रखा करो, और मैं बिल्कुल संभाल के रखता हूँ। अगर मैंने इनका एक पाउच भी साथ लेके जाता हूँ, जहाँ पे मैं इसको उतार देता हूँ ना, उसके बाद उसके अंदर डाल देता अच्छा, मैं एक और बात बोलती हूँ कि एक काम करती हूँ, घर जाके ना जितने भी शेड्स हमारे रह गए हैं वो मैं आप लोगों को और दिखाऊंगी। और प्लस नेक्स्ट टाइम ना, नेक्स्ट ब्लॉग में ना आपको इनकी परफ्यूम की कलेक्शन दिखा
दिखाऊंगी। इनके पास इतने सारे यूज कलेक्शन है परफ्यूम का भी। तो अभी हम निकल रहे हैं भाई, आज हमारे दिल्ली में एक क्लब की ओपनिंग है, वहाँ पे हमें इनवाइट किया गया है, तो वहाँ जाना है। और सबसे फेवरेट वाला दिखा दो जो आपने रिपीट में मंगवाया है, परफ्यूम दिखा दे। ये इन्होंने मेरे को पहले भी दिखाया था। ये वाला जो है ना इनका सबसे फेवरेट है और ये मैंने रिपीट में मंगाया है। इसका आउट ऑफ स्टॉक चला गया था, जैसे नोटिफिकेशन में आया ना मैंने मंगा लिया। तो अभी ना हम बात कर रहे थे ना, पायल को ना दोबारा ना रसोली हो गई छोटी सी, और उसके साथ साथ पथरी भी है। तो मैं पायल को बोल रहा था कि ये ऑपरेशन करवा के निकलवा ले, तो पायल कह रही थी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही मुझे, पर मैं बता देता हूँ प्रॉब्लम मुझे आ रही है। मैं इसको जब देखता हूँ, जब इसको दिक्कत होती है ना, तो मतलब जो अपना लेडीज प्रॉब्लम में बहुत सारी दिक्कत हो रही है। तो साथ साथ ना अभी मोहित भाई है और मम्मी को भी रसोली थी, मम्मी ने भी लापरवाही कर दी और आज मम्मी को कैंसर हो गया। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने लापरवाही करी तो उसके चक्कर में देखो आज इतनी बड़ी बीमारी हो गई है। बाकी चलो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, भगवान करे ठीक हो जाएंगे बहुत जल्दी। बस उसके कितने टाइम होगा अभी? इनको पिछले साल हुआ था। अच्छा, पिछले साल से बस अभी चल रहा है, अब ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। भगवान ना करे, मतलब जब तुमने सुना वो जमीन सर जमीन से रख गई और ऐसा लगा कि हमने उस टाइम पे ये क्यों नहीं निकलवाया था ये बॉडी का पार्ट और जो भी था, कि मतलब उससे तो वर्स्ट डे हमारा कोई नहीं था जिस दिन हमें पता। अरे भैया अभी मैं ना हॉस्पिटल गई थी अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह सब करा के, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी आपको जरूरत नहीं है, अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है तो मत कराओ, जब दर्द हो तब जाना ऑपरेशन के लिए। ज्यादा चक्कर में मत पड़े, जो चीज खराब हो रही है उसको ठीक करा ले। मतलब ये बोल रहे हैं कि ऐसा ना होना कि फ्यूचर में कोई और ना करे, कुछ दिक्कत हो, बट कुछ हो जाए तो फिर हम ये चीज को अफसोस करते रहेंगे कि काश जब आपकी एज में थी ना मेरी मदर, तभी करवाया था और क्षेत्रपाल से करवाया था। अब उस टाइम पे नहीं किया और देखो 20 साल बाद आज उनको 20-22 साल हो गए इस बात को नहीं भैया, कराया। और हम जाते काम करेंगे, दोबारा हम जाएंगे, ठीक है, और बोल की नहीं मुझे ऑपरेशन करवाना ही है, जो भी है, मतलब छोटा भी हो उसको भी निकलवा लो। पथरी भी अभी इसका अल्ट्रासाउंड हुआ था 10 mm की है पहले। तो भाई ये जो बर्गर मैं इनको खिला रहा हूँ ना, ये यहाँ का बहुत ही फेवरेट बर्गर है, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, कुछ यूनिक सा बर्गर नहीं। इसे बोलते हैं चीनू का। ये इतना पुराना बर्गर है ना, जब मैंने और चिकू के पापा ने पहली बार पीजी में ये रहते थे, जब मैं इनके साथ रहने लगी था, इन्होंने तब मुझे फर्स्ट टाइम पहली बार खिलाया। तू आगे करे, तू मम्मी की याद नहीं आ रही तेरे को? हमको तो बहुत आ रही है, हम तो भी रो पड़ेंगे अगर पार्टी में ना जाना हो ना। ओ मेरा बच्चा, मेरा जानू, मैं तो पूरे दिन बात करते हैं हम इससे। अच्छा, हाँ पूरा दिन कॉल वीडियो कॉल। आज पता है क्या हुआ, बच्चों के कमरे में ना वो घुस गया चिड़िया, कैमरा हिल गया, चोंच मार दी उसने कैमरे पे। फिर मैंने देखा, मैंने 10 बजे उसने चोंच मारी, 10:15 तक मुझे पता लग गया कैमरा हिल गया। मैंने तुरंत लक्ष्य को कॉल किया, मैंने कहा लक्ष्य ऐसे ऐसे बच्चों के रूम में कैमरा हिल गया। फिर बैक में करके देखा तो चिड़िया घुस गई थी। मम्मा बोलना सीखा कि नहीं? बेटा मम्मा मुम्मा छोड़, तू पापा पे ध्यान दे, ठीक है? पापा पे ध्यान देता है। तो जनरली आपको पता है हम लोग अपने व्लॉग्स पे क्या कमेंट आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं वो जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि जिससे हमें पता लगता है कि हमारी जो पब्लिक है वो क्या लिख रही है, क्या प्यार दे रही है। तो यहाँ पे ना प्यार तो नहीं दिया पर हमें ज्ञान दिया जा रहा है। तो ज्ञान क्या है मैं बता देती हूँ। इनका कोई नाम नहीं है, कोई आंटी अंकल आई डोंट नो, ये है यूजर, इनका कोई नाम नहीं है। तो ये लिख रहे हैं सिर्फ शादियों में ध्यान है, डाइट करने से पतले होने से ही सिर्फ पर्सनैलिटी नहीं होती है, एजुकेशन इज ऑल्सो नेसेसरी। तो बिल्कुल एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे टाइम पे हमें जितनी मिली हम उससे अपना घर चला रहे हैं और हम अपने बच्चों को जो चीज हमें नहीं मिल पाई हम अपने बच्चों को देंगे, ठीक है। बाकी ये इससे पता लग रहा है कि आपकी एजुकेशन कितनी अच्छी है, कि आप हमें किस तरीके से बोल रहे हो। देखो हमें जितनी आती है, हमने स्पीकिंग नहीं करी थी इंग्लिश, बिल्कुल की थी। देखो मैं एक छोटी सी बात बोलूंगी, पायल प्राइवेट स्कूल से नहीं पढ़ी, सरकारी स्कूल से पढ़ी है, बट हम इतने कैपेबल है कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और अपने चारों बच्चों को जितना हमें इंग्लिश नहीं आती हम उन्हें करा रहे हैं। और अगर हमें लगता है हम गलत है तो हमारे बच्चे आगे जाके हमें ठीक कर देंगे। और गाइस मैंने अरमान जी ने, देखो हमारी तो पढ़ाई, अरमान जी की भी पढ़ाई बहुत कम है, मेरी भी पढ़ाई बहुत कम है। मुझे 6th क्लास में ABCD सिखाई गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी इंग्लिश मुझे लगता है फार बेटर है, अगर मैं जो बोलती हूँ। और थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ, आज मैं बता दूं तकरीबन ये देश वो लोग चला रहे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़े थे, ठीक है। उनकी इंग्लिश ठीक थी या ना थी, पर आज वो इतने कैपेबल हैं कि हमारे पूरे हिंदुस्तान को संभाल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में ही अगर इंग्लिश पढ़ाई जा रही है तो जिसको इंग्लिश बोलनी आती है वही एजुकेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जिसको अपना घर चलाना आता है, जिसे मार्केट में खड़ा होना आता है, जिसे लोगों से अच्छे से बात करनी आती है, वही इंसान परफेक्ट है। और मैं एक छोटी सी बात बोलूंगी, बहुत सारे ऐसी सेलिब्रिटी है, बहुत सारे स्टार्स है, नॉर्मल पीपल भी है जिनको इंग्लिश नहीं आती पर वो बहुत ज्यादा प्राउड है। हम बहुत ज्यादा प्राउड है भाई, हमें जो चीज आती है वो हम दिखा देते हैं, जो चीज नहीं आती वो भी दिखाते हैं। एटलीस्ट अपनी पब्लिक को कोई चीज छुपाते नहीं है। तो नेक्स्ट कमेंट है, इनका भी कोई नाम नहीं है और ये सेम है, बोथ सेम। एक कमेंट के नीचे एक और कमेंट है, वो लिख रही है इंग्लिश इज ऑल्सो कंपल्सरी नाउ और डेज अपॉइंट इंग्लिश टीचर हु हेल्प यू फॉर गुड कम्युनिकेशन इंग्लिश, लर्न बेसिक इंग्लिश ग्रामर फर्स्ट, देन यू विल बी एबल टू स्पीक प्रॉपर इंग्लिश। तो ठीक है, आप हमें बिल्कुल करेक्ट कर रहे हो कि हम लोगों को क्लासेस लेनी चाहिए, ठीक है हम लेंगे, बिल्कुल लेंगे। देखो बोलते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई की और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बिल्कुल सही बात है, कोई भी उम्र नहीं होती। हमें जब टाइम
टाइम मिलेगा अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का हम लोग करेंगे। और बाकी हम एक फन करते रहते हैं कि हम इंग्लिश बोले ताकि ना हमारी जो इंग्लिश है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाए। बाकी आपका जो कमेंट है हमने समझ लिया, थैंक यू सो मच। और एक चीज और बोलना चाहूंगी, मैं और अरमान जी जब हम को नहीं था हमारी लाइफ में, तो हमने ट्राई भी किया था कि हम इंग्लिश कोर्स कर सकें, पर देखो हमारे पास जिम्मेदारी इतनी थी, लोग इतने सारे थे हमारे साथ, तो हमारे पास टाइम नहीं हुआ। पर हुआ टाइम कभी लाइफ में तो जरूर सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। तो गाइस देखो, मैं तो प्राउड करता हूँ यार, मैं हरियाणा से आया था और आज मुझे पूरा हिंदुस्तान जानता है। वो कैसे भी जानता हो, 2 बीवियां, फलाना ढिकड़ा मुकड़ा, और मैं अपनी फैमिली को खुश रखता हूँ। मेरे बच्चे मुझसे खुश है, मेरी टीम मुझसे खुश है। उसके बाद मुझे चाहे ABC आती हो या ना आती हो, अगर अब मुझे टाइम नहीं है तो मैं काम करूंगा, लोग हायर कर लूंगा अपने आप। जो चीजें इंग्लिश में देखो क्या है ना, ट्रांसलेट कर देंगे, जरूरत ही नहीं है। देखो समझ तो सारी आती हाँ, है, समझ नहीं आता में बोलना आती है ना। समझ भी हमें सब आती है। सामने अगर कोई इंग्लिश में हमसे बात करेगा ना, ठीक है, हमें रिप्लाई देने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर हम समझ सकते हैं। हिंदी में तो रिप्लाई भाई साहब ऐसे दे देंगे जिस तरह सब्जी के साथ रोटी देते हैं। हमारी मातृभाषा हिंदी है और ठीक है, हम We are proud कि हमें अच्छी हिंदी आती है। और मैं कह तो रही हूँ और बहुत मैं तो सारे लोग सीखूंगा भी नहीं भाई, मेरे को तो भाई अपनी मातृभाषा पूरा मतलब वो कहते हैं ना, गर्व है। एक कमेंट और है, ये है मैक्स, वो लिख रही है, मैं हंस हंस के पागल हो गई थी। दिस व्लॉग वाज वेरी एंटरटेनिंग। पायल, वंस यू बैक इन चंडीगढ़, ट्राई टू मेक एन इफेक्ट that you will watch one English movie a week of every day. You will watch English news for at least 10 to 15 minutes. Do you it relatable? मतलब वो कह रही है कि आप इंग्लिश मूवी भी देखोगे तो भी सीख लोगे, तो आप कर सकते हो ये। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। तो गोलू ने ना पायल को बोल बोल के रुला दिया, वैसे रो नहीं रही थी वो, पता तेरे को? हाँ? मैंने बोल बोल के नहीं रुलाया, वो पायल ऐसे करी थी, मैंने ये बोला पायल रो मत। वजह तो बता दे। वजह ये है कि ना अभी बच्चों की वीडियो चेक कर रहे थे तो अयान का ना वेट ना कम लग रहा है। पहले ना 2-4 बार कमेंट भी आ गए, कमेंट आ गए ना तो होता है ना, माँ के दिमाग में वो चीजें रहती है। और उसका वेट था जो 8-8.5 किलो था, तो अभी 7 किलो 400 ग्राम है, तो कम हो गया है 1 किलो। हाइट बढ़ रही है पायल, रो मत, ठीक है? कल चल रहे हैं ना, अच्छा। अब काम से हम अभी हम कोई घूमने थोड़ी आए हैं। नहीं, वो तो मुझे पता है गुड्डू, फिर भी ना एकदम वीडियो सामने आई ना, फिर लगा हाँ कि वेट हाइट बढ़ रही है, दांत आ रहे हैं। फिर मेरी बात हुई, उसने ना जैद के कपड़े पहने हुए थे, तो जैद में उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसलिए वो ज्यादा वो पतला लग रहा था। रो मत। मतलब मैं तू मेरे कपड़े पहनती थी, कितने खुले आते हैं, है ना? हाँ, ये मेरे को नहीं सबका खुले अपना आते, अपना वो होता तो सबके अपने अपने होते हैं। यान को जैद के कपड़े खुले आते हैं, अब तूबा पहनेगी तो तूबा के कपड़े उनको टाइट आएंगे। तो गाइस, कल हमें जाना है शादी में, और शादी में किसकी जाना है? धीरज भैया की शादी में जाना है, तो बहुत ज्यादा मजा करने वाले हैं। तो इस व्लॉग को ये एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बहुत टाइम हो गया, मैं तो गया भी नहीं था शादी में। मैं सोच रहा था कि दोबारा घोड़ी बैठ जाऊं, मतलब हमारे घर में ऑलरेडी एक शादी है, उसकी प्रिपरेशन भी करनी है। तो इस व्लॉग को ये एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके सब्सक्राइब करो। यहाँ पे अरमान जी की स्नैपचैट आईडी आ रही है, जल्दी जाके फॉलो कर लो, क्योंकि डेली अपडेट्स आपको सबसे पहले वही मिलेगी। तो बाय बाय, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।